हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हेमंत सोरेन पहले अपनी पत्नी को आदिवासी का दर्जा झारखंड में दिलाएं, फिर असम की जनता की चिंता करें। झारखंड में एनडीए की सरकार बनते ही सीजीएल परीक्षा होगा रद्द, गोगो दीदी योजना का होगा संचालन। गीता कोड़ा भी हो सकती है सीएम उम्मीदवार, गीता कोड़ा में है जिम्मेदारी संभालने की ताकत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सबसे पहले अपने घर के सभी सदस्यों को आदिवासी का दर्जा देने का कार्य करें, उसके बाद असम की जनता की चिंता करने की सोचे। यह बात भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने चाईबासा में एक दिवसीय दौरे के क्रम में पत्रकारों से हुई वार्ता में कही है। दरअसल पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में आगामी 4 नवम्बर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को सफल आयोजन की तैयारी को लेकर भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी सह असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को चाईबासा का दौरा किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने इस दौरे के क्रम में चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान का जायजा लिया। 4 नवंबर को इसी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे और एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील जनता से करेंगे। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने जरूरी दिशा निर्देश और कार्यभार पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को दिया, ताकि पीएम मोदी कार्यक्रम का सफल आयोजन हो सके और जनता तक चाईबासा में दिए जाने वाले पीएम मोदी के संदेश पहुंच सके। अपने इस दौरे के क्रम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने चाईबासा के घंटा घर के पास स्थित विधानसभा चुनावी कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों ने सीएम हेमंत सोरेन के आरोप को रखते हुए सवाल किया कि असम में झारखंड के आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन खुद अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड में आदिवासी का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के टेबल टॉक के लिए न्योता देते हुए कहा कि भौगोलिक सीमा बाध्यता के कारण देश के अलग अलग राज्यों में आदिवासी वर्ग में असमानता देखने को मिलती है। जो एक राज्य में आदिवासी है वह दूसरे राज्य में आदिवासी नहीं है। इसे खत्म करने की जरूरत है। अगर सीएम हेमंत सोरेन चाहे तो वार्ता कर इस सीमा बाध्यता को खत्म कर सभी राज्यों के आदिवासियों को पूरे देश में एक समान आदिवासी का दर्जा दिया जा सकता है और वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ के आदिवासी जो असम में बसे हैं उनको आप आदिवासी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का आरोप है। मुख्यमंत्री जी को मैं 3 पिस्ता का रिप्लाई दे चुका हूँ। पहला बताइए, कल्पना सोरेन जी को आदिवासी का मर्यादा क्यों नहीं मिल रहा है? पहले तो वो बात का चर्चा हो जाए। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा हूँ कि आइए हम लोग एक साथ मिल के जियोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन जो होता है, भौगोलिक सीमाबद्धता जो होता है, उनको उद्र करने का कोशिश करता हूँ। अब आप देखिए, कल्पना सोरेन जैसा माता का भी यहाँ में आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं है। अगर मैं पूछूं हेमंत सोरेन जी को, भाई कम से कम आपका घर में तो सबको आदिवासी का प्रमाण पत्र दीजिए, वो भी तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हेमंत सोरेन जी को मैं पत्र लिखा हूँ कि आइए सारे आदिवासी नेता हम लोग मिल के उड़ीसा का ट्राइबल भी झारखंड में ट्राइबल हो जाए, झारखंड का ट्राइबल भी उड़ीसा में ट्राइबल हो जाए, उन दिशा में हम लोग काम करें सब मिल। असम में सर बहुत सारे आदिवासी हैं, उनको यही बात मैंने बोला ना, ये जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन उद्र हो जाएगा तो सब ट्राइबल बन जाएगा। जैसे उड़ीसा का जनजाति झारखंड में जनजाति का स्वीकृति नहीं है, तो राज्य का जो सीमाबद्धता है वो उद्र कर दीजिए ना, सब मिलके अपने आप सब जनजाति बन जाएगा। का प्लान है ये सब। ये मैंने हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखा हूँ, आइए हम लोग एक साथ मिलके ये काम कर दो, तब उड़ीसा झारखंड ये समस्या नहीं रहेगा। उन्होंने पूर्व सांसद गीता कोड़ा की तारीफ करते हुए कहा कि गीता कोड़ा एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं। वह हर जिम्मेदारी गंभीरता से और सफलतापूर्वक निभाती हैं। वह भी एक सीएम पद की दावेदार हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल एनडीए का सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं है। चुनाव नतीजे आने पर सीएम उम्मीदवार की घोषणा होगी। देखिए, गीता कोड़ा में सब तरफ का उनका कैपेबिलिटी है। झारखंड प्रदेश को जो भी पार्टी जिम्मेदारी देते हैं वो जिम्मेदारी लेने का, लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा वो पीछे का बात है। लेकिन गीता कोड़ा एक बहुत ही सक्षम महिला है और आप जो भी उसको जिम्मेदारी दे वो बहुत बढ़िया से निभाएगा, ये मेरा विश्वास है। उन्होंने यह भी दावा किया कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनते सीएम द्वारा पहले दिन ही सीजीएल की परीक्षा रद्द की जाएगी और गोगो दीदी योजना का संचालन भी आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने सीट जीतने के टारगेट के सवाल को गोल कर दिया और कहा कि हम अच्छे सीटों की जीत के साथ सरकार बनाएंगे। सीट जीतने का टारगेट जनता तय करेगी।
झारखंड में कितने सीटों के जीतने का लक्ष्य है? साथ सरकार अच्छा सीटों से बनेगा। टारगेट तो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे अंदाज दीजिए ना, आपसे ही फीडबैक। आपको सफरभारी बनाया गया है तो टारगेट तो आप नहीं, टारगेट में फिक्स नहीं करूंगा, टारगेट जर्नलिस्ट ही बताता है हमें। प्रधानमंत्री मोदी जी 2 बार इससे पहले चौरासा आए हैं, लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव में, लेकिन वो भाजपा को जो सफलता है वो नहीं मिल पाया है। देखिए, सफलता तो आप दिलाएगा ना, कितने सीटों का लक्ष्य है आपको सर? रिक्वेस्ट करने आएगा, लेकिन मालिक तो आप है। मालिक मोदी जी नहीं है ना, मालिक तो जनता जनार्दन है। मोदी जी एक सेवक है। मोदी जी खुद बोलते हैं मैं जनता का सेवक हूँ। झारखंड में कितने सीटों को जीतने का लक्ष्य जनता में आके वो आपको रिक्वेस्ट करेगा, जिताना नहीं जिताना तो आपका काम है। इसके अलावा हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के सड़ना धर्म कोड को हटाने वाली ऐतिहासिक खलनायक है। भाजपा का प्रयास है कि बहुत जल्द सड़ना धर्म कोड को लागू करने के साथ साथ हो भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह दी जाए, ताकि आदिवासियों को उनका हक और अधिकार के साथ साथ सम्मान और पहचान मिल सके। सरना धर्म कोड पहले था, धर्म कोड विड्रॉ किसने किया था? कांग्रेस सरकार ने धर्म कोड को काटे थे। पहले तो ये धर्म कोड था ही था। तो अभी हम पूरा प्रार्थना सभा का साथ गृह मंत्री जी का भी बैठक हुआ है थोड़ी दिन पहले। हम लोग संवाद कर रहा हो। बीजेपी का समय में तो कोई सेंसस अभी तक आए ही नहीं, तो आप लोग सेंसस तक तो इंतजार कीजिए। सर, एक और मुद्दा यहाँ 8वीं अनुसूची में हो भाषा को शामिल करने की मांग की जा रही है। मैं बता रहा हूं, सरना धर्म को जो काटे हैं वो विलेन कांग्रेस है। कांग्रेस ने इसको हटाया था, इसको काटे थे। ये बात हमारा मन मगजू में, मन मस्तिष्क में ये होना चाहिए। कोल्हान को किस जगह वो क्षेत्र है, हो भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं, वो तो हो भाषा को संविधान में लाना ही है। हम लोग का वार्तालाप हो चुका है ऑलरेडी, और हमारा मैनिफेस्टो में भी आएगा कि बीजेपी का सरकार आने से, हम गया था ना उनका साथ, गृह मंत्री जी से भी मुलाकात हुआ है। हमारा सरकार आने से हो भाषा को संविधान में लाने के लिए हम सब कुछ प्रयास करेगा। ये हमारा मैनिफेस्टो का भी पॉइंट बनेगा।